प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम 15 अगस्त 15 शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजधानी लखनऊ के एमएलसी पवन सिंह चौहान का। पवन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी। बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, नमस्कार। सर, पहला सवाल कि आप राजधानी लखनऊ से हैं और राजधानी लखनऊ से सबसे बड़ी चीज़ की एमएलसी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कैरियर की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो जो राजनीतिक कैरियर है, कहाँ से शुरुआत हुई और कितनी सारे संघर्ष आपको इस कैरियर में झेलना पड़ा? मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। हकीकत में जब भी कोई बिज़नेस करता है या अपनी जैसे 18-20 साल का होता है वो काम करना शुरू करता है, मुझको लगता है वो संघर्ष जो लोग 20-21 साल बाद 25 साल बाद करते थे वो हमको शुरुआत से 12-15 साल की उम्र से झेलना पड़ा। कारण क्या होता है कि समाज की संरचना एक अलग तरीके से होती है और पारिवारिक पृष्ठभूमि जब हम पैदा हुए तो बड़ी अच्छी थी। उसके बाद में कुछ कारणवश हमारी पारिवारिक स्थितियाँ खराब हुई। हम 12 या 13 साल हुआ करते थे तब हमारी जिम्मेदारी आ गई। वो जिम्मेदारियाँ जो संभालते संभालते एक परिपक्व व्यक्ति हो जाता है। मुझको लगता है कि हर व्यक्ति, मैक्सिमम व्यक्ति जब जिम्मेदारी या संघर्ष पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं परिपक्व होकर के एक नए पायदान रखते हैं और नई इबादत लिखते हैं। हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में इससे बहुत सारी लोग हुए हैं जो संघर्ष में उभर करके बाहर निकले। उसी में एक मैं भी हूँ। मैं अपने भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं संघर्षों से जूझ करके और उसको सक्सेसफुली और बेदाग तरीके से बाहर निकल पाया। उसके लिए हमारे पास एक सबसे बड़ी बात जो हथियार हुआ करते थे वो पेशेंस, संयम। दूसरा, लोगों को समझ करके उनकी जो आलोचनाएं हुआ करती थी उसको अपने दिल पर न लेकर के उसको माफ़ करने के प्रवृत्त रहते थे कि हो सकता हमारी कोई दुराग्रह से वो कहीं ना कहीं ग्रसित हो, जिसकी वजह से हमारे बारे में कमेंट करना या हमारे बिजनेस को लेकर के गलत बयानबाजी करना। जैसे हम छतरी होकर के उस ज़माने में, ये बात है सन 1982 की, तो मैं चाय बेचता था। जब चाय बेचेंगे हर वर्ग के लोग आएंगे। जब हर वर्ग लोग आते थे तो उसमें कहीं ना कहते थे अरे यार ठाकुर होकर के गिलास धो रहे हैं। तो जब इस तरह की बात हुआ करती थी तो थोड़ा सा अनकम्फर्ट लगता था। फिर अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद करते थे कि चलो अभी मुझको लगता है कि ये समय है, ये व्यवस्थाएं हैं, जो हमसे करवा रहा है वो अच्छा करा रहा है, क्योंकि हम अपना काम बड़े ईमानदारी, बड़े मन से, बड़े भाव से करते थे। उस ईमानदारी से करने की वजह से हमको बरकत होती थी और पूरे समाज के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं तो हम उसको झेलना बड़ा कठिन होता है। जो टूट गया, डर गया, वो बाहर निकल गया। जो टूटा नहीं, डरा नहीं, लगातार लगा रहा, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझको लगता है उसमें से मैं एक था कि भगवान कृपा बनी रही और हम चीज़ आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद में फिर एक के बाद एक मैंने लगभग 18 से 20 बिजनेस किए होंगे और सारे बिजनेस में सक्सेस हुआ। कारण रहा नीयत और नियत दोनों दुरुस्त थी, पहला। दूसरा, हम लगभग 15 से 18 घंटे काम करते थे, ये दूसरा। तीसरा, हम बड़े सेवा भाव से काम करते थे। ये भगवान की कृपा थी कि सेवा भाव थे कि मैं सत्संग से जुड़ गया था और 86 में मैंने गुरु मंत्र भी ले लिया था, नाम लिया था, जिसकी वजह से एक हमारे अंदर एक ठहराव आ चुका था। और कहीं ना कहीं जो एक प्राउडफुल ज़िंदगी लोग जीते हैं उससे थोड़ा सा डाउन होकर के हम ज़िंदगी जीना सीख लिए थे, जिसकी वजह से समाज में जीना, समाज के साथ चलना थोड़ा सरल हो गया था। उसी बात फिर जिम्मेदारी और बढ़ती गई। हमारे एक पुत्री का जन्म हुआ, डॉक्टर पल्लवी, जो आई सर्जन है, वो आज बड़े मन से, बड़े भाव से लखनऊ में 3rd पोजीशन पर है। पिछले 3-4 साल से काम करना शुरू किया, लेकिन आज भयंकर वो ऑपरेशन करती है और जहाँ पर पूरे हॉस्पिटल जो 10-12 लोग मिलकर काम करते हैं उतना अकेले काम करती है। तो मुझको लगता है कहीं ना संस्कार उसके साथ हमारे जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वही बड़ी मेहनती है, बड़ा अच्छा काम करती है। बेटा हमारा है पीयूष, वो भी बड़ा मेहनत करता है। पूरा परिवार हमारा मेहनती है। उसी श्रृंखला में फिर हम लोगों ने इस स्कूल की स्थापना किया। स्कूल की जब स्थापना किया तो शुरुआती दिनों में बहुत सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ा। उन समस्याओं से जूझते हुए, उन समस्याओं को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आज भगवान की कृपा से 16,000 बच्चे हैं। उन 16,000 बच्चों, चाहे मेडिकल के हों, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र के हों, चाहे मैनेजमेंट के हों, चाहे स्कूल के हों, तो वो सारे बच्चों की सेवा करता हूँ और मुझको लगता है संस्कार युक्त शिक्षा देता हूँ। पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज के लिए हमारा सीधा एलानिया है कि जो भी व्यक्ति बेरोजगार है वो संपर्क करे, 100% रोजगार दिलाएंगे। चाहे पॉलिटेक्निक का रखा हो, ITI का रखा हो, BTech का रखा हो, MBA का रखा हो, या प्रोफेशनल कोर्स कोई भी कर रखा हो, उसकी जॉब में 100% दिलाने की मैं कोशिश करता हूँ और भगवान के कृपा जॉब उसको मिल भी जाती है।
पवन जी, एक सवाल ये भी है कि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके आए और सबसे बड़ी बात है कि एक बिजनेसमैन होते हुए राजनीति में भी आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और इसमें जनता का आपका बहुत सहयोग रहा है। किस तरीके से जनता सपोर्ट करती है आपके? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजधानी लखनऊ में आप हैं और यहाँ की जनता ने आपको बहुत सपोर्ट किया। दो चीज़ें मैं बताऊँ। मैं राजधानी लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन हमारा जो कर्म क्षेत्र है वो सीतापुर है। वो शुरुआत से रहा है। मैं वहीं से एमएलसी हूँ। नैमिषारण्य मिश्रित क्षेत्र है। हकीकत में वहाँ पर अभी पिछले करीब बहुत सालों से, अभी तो मैं एमएलसी में अभी बना, लेकिन बहुत सालों पहले मैं कम से कम 80,000 पौधों का वृक्षारोपण 84 कोसी परिक्रम कराया था, जो आज शानदार तरीके से पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। दूसरा, अभी जब मैं एमएलसी बना तो हमको तो लगता है देश का मैं पहला ऐसा एमएलसी होगा जहाँ पर करीब करीब 22 तालाब इस साल खुदवाए और 17 तालाब लास्ट ईयर खुदवाए थे। ये एक एक तालाब 5-5 एकड़ के हैं। 5 एकड़ को, 10 एकड़ को, 20 एकड़ को, 25 एकड़। आप कल्पना करें 25 एकड़ मतलब करीब से कम 100 बीघे के जो तालाब मैंने खुदवाए, करीब 8 फुट गहराई गड्ढे खोद करके। तो इतने बड़े तालाब खोदने जाने से उस पूरे क्षेत्र की जो हमारी संरचना है, खासकर वाटर लेवल हमारा बड़ा अच्छा हो जाएगा। दूसरा, इसी तरह हम लोगों ने हज़ारों तादाद में हर संकरी लगवाई है। लास्ट ईयर के 756 हमको लगता है मैंने लगाई थी, और इस बार मैंने करीब 1586 मैंने हर संकरी का थाला, बड़ा थाला, वृक्ष वाला थाला बना करके उसमें हर संकरी का वृक्षारोपण किया गया। हर ग्राम सभा में, हमारे ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है, ऐसी ग्राम सभा नहीं जहाँ पर हमने वृक्षारोपण न किया हो। हर संकरी का एक बड़ा वाटर टैंक बनाता है। दूसरा, हर अभी वार्ड में भी मैंने हर संकरी का वृक्षारोपण करवाया है, और इसमें शासन प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है। एक ही दिन में 2 घंटे के अंदर मैंने हर संकरी का पूरा तरीके से वृक्षारोपण करा। इस तरह के समाज के हर क्षेत्र में हम लगभग काम करते रहते हैं। जो समाज की समस्याएं होती हैं वो भी मैं बढ़ चढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो सामाजिक, जो आध्यात्मिक, जो पौराणिक व्यवस्थाएं होती है, अग्रणी भाव से मैं उसमें निभाने की कोशिश करता हूँ। और जनता, हकीकत में जनता वो थोड़ा करते, जनता आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब मन से करो, सेवा करो, तो निश्चित है जनता भी आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट करती है। सर, आज यहाँ विधानसभा सत्र में विजन डॉक्यूमेंट्स आज लाया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो विपक्ष है इस विजन डॉक्यूमेंट्स को गलत ठहरा रही कि विजन डॉक्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। विजन डॉक्यूमेंट्स का एक, हमारे पास जब तक का हम कोई विचार या कोई आइडिया नहीं आता तब तक हम उस पर काम क्या करेंगे। तो मुझको लगता है कि विजन डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी था, और हर 5 साल में हर साल इस तरह के विजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के काम करेंगे। कितना हम लोगों ने अपना प्लान बनाया, कितने हमने अचीव कर लिया और कितना शेष रह गया। जो शेष रहेगा उस पर कभी चर्चा नहीं करते हम लोग। तो ये जो शेष हम लोग 2027 तक हमारा उत्तर प्रदेश कैसा होगा, जिस तरह भारत सरकार ने वहाँ पर सदन में उन्होंने 2047 तक का एक रूपरेखा खींच रखी है, उसी प्रभाव में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2047 में हमारा उत्तर प्रदेश कैसा होगा उसकी संरचना उन्होंने बना रखी है। जिस तरह वहाँ पर उन्होंने बता दिया विकसित भारत होगा, तो इस तरह हमारा विकसित उत्तर प्रदेश भी होगा। वो विजन डॉक्यूमेंट्स है। विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग वो से पूछा गया, बताइए आपके क्षेत्र में क्या क्या काम होना, कैसे काम होना। हर विधायक ने अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं इस वक्त ज़रूरी है त्वरित में, उसको लिख कर दिया, और आगे भविष्य में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसको भी लिख करके दिया। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट्स है, मुझको लगता है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए था। विपक्ष, क्योंकि आज तक इस तरह की ना कभी कोई प्लानिंग बनाया, ना कोई इस पर चर्चा किया, इस वजह से हमारी विपक्षी गण है वो भयंकर विरोध कर रहे हैं, और उनको करना स्वाभाविक है। जिसके स्वभाव में विकास नहीं है तो वो विकास का हमेशा विरोध ही करेगा। एक चीज़ और है कि विपक्ष के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 2047 का कोई मतलब नहीं था विजन डॉक्यूमेंट्स का। सरकार को 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर आना चाहिए, ना कि 2047 का, क्योंकि अभी जो मौके पे अगर देखा जाए तो पूरा प्रदेश बाढ़ से पीड़ित है। आरोप लगाया। 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। जिस तरह बता रहे हैं पूरा प्रदेश नहीं, हाँ जहाँ जहाँ पर नदियाँ उफान पर हैं, वो कुछ नदियाँ उफान पर हैं। गोमती नदी में ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का गोमती नदी बढ़ी, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कोई विकराल रूप नहीं लिए हुए है। इसी तरह जो कुछ नदियाँ हैं जो वाकई विकराल रूप लिए हुए हैं, वहाँ पर वाकई समस्याग्रस्त है, लेकिन उनकी समस्या को सरकार बढ़ चढ़ के ला करके, चाहे उनको राशन लेकर के हो, चाहे उनको
मिट्टी के तेल हो, चाहे उनकी व्यवस्था हो, जितनी व्यवस्था दवाई है या और राशन व्यवस्था है, वो सारी चीज़ दे रही है और कोशिश कर रही है कि उनको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए और क्या चाहिए वहाँ पर वो सारी चीज़ व्यवस्था करिए। और जिनके पास मकान ढह गए हैं, जिनके मकान बह गए हैं, उनको आवास देने का भी काम कर रही है। तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, वहाँ भी काम कर रही है। और जिस तरह विपक्ष हमेशा घेरता रहता है और उनका घेरने का यही उनका कर्तव्य रहा है, क्योंकि वो आज तक हमको लगता है वो अपना कर्तव्य समझ करके बस कुछ न कुछ जो भी मन में आया वो इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं, जिसका निराधार भाव से हम लोग उसको कहीं किसी आधार ही नहीं है तो निराधार भाव करते तो हम लोग उसको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते। सरकार जो करना चाहिए वो बड़े मन से, बड़े भाव से जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी पूरी सेवा, उनकी पूरा सम्मान और उनको जो जिस तरह का व्यक्ति है उस तरह का उसको रहने की, खाने की, मेडिकली व्यवस्था की जा रही है। जानवरों को बता दें आपको, जानवरों को उनको वहाँ से शिफ्ट कर करके बाकायदा एक शेल्टर वो हाउस बनाए गए हैं जगह जगह पर, जहाँ पर जानवरों को भी खाना, भूसा, पानी, चारा उनको भी मिल रहा है। ये बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके का क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? मैं इतना मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा हमको मुख्यमंत्री मिला और माननीय मोदी जैसा हमको प्रधानमंत्री मिला हुआ है। दोनों लोग तपस्वी व्यक्ति हैं, संत पुरुष हैं। और संत वही होता है जिसको कछु न चाहिए, वही शहंशाह। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे मिले हुए हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। भाई साहब, आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल वही जो पहले गिरवा वस्त्र पहनते थे, आज वही उन्हीं वस्त्रों में आज अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे हैं और बढ़िया तख़्त पर लेटते हैं, शानदार अपन जो भी हल्का सा भोजन करते हैं और फिर समाज सेवा में लग जाते हैं। मुझको लगता है माननीय हमारे मुख्यमंत्री बहुत मेहनत करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों लोग मेहनत करके इसीलिए उत्तर प्रदेश और हमारा भारत देश तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और निश्चित क्यों न तरक्की करे, जहाँ संत का हाथ लगता है वहाँ बरकत होती है। बरकत एक अलग चीज़ होती है, लोग हिसाब ही नहीं लगा पाते ऐसा होता क्यों है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक बगल में कोई मेडिकल स्टोर खोल रखा है, बगल में कोई मेडिकल स्टोर, कई दुकानें होती हैं, चलती कोई एक है। इसलिए चलती क्योंकि उसके भाव, उसकी नीयत दोनों दुरुस्त है और वो बड़े मन से सेवा करता है, तभी उसकी दुकान चलती है, शानदार चलती है। और बाकी 3 लोग और खोले बैठे रहते हैं, वो कोई जाता नहीं हुआ। तो इसी तरह हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं वो संत पुरुष हैं और जिसकी वजह से यहाँ बरकत है, जिसकी वजह से कंपनियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं और जिसकी वजह से अपने जीएसटी को आकलन हो, कोई भी शुल्क हो, देख लीजिएगा तेजी से बढ़ रहा है। $1 ट्रिलियन के जो ग्रोथ रेट था, जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे उससे पहले हमारा $1 ट्रिलियन ग्रोथ रेट जो हमारा है वो हमको लगता है उससे पहले अचीव कर लेंगे हम लोग। एक चीज़ और सर कि प्रधानमंत्री मोदी घर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी अभियान चला रहे हैं, तो हर घर तिरंगा अभियान में पवन सिंह चौहान का क्या रोल है? वैसा अभी आपने देखा होगा हम लगातार रैलियाँ किए हैं, साथ में गए भी हैं और हम ज़बरदस्त तरीके से सुबह भी, शाम भी, दोपहर में जो भी मौका मिलता है तो हर घर तिरंगा के लिए काम करते हैं। और अपने अपने क्षेत्रों में जो भी हमारे प्रधान हैं, जो बीडीसी हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो सभासद हैं, जो पार्षद हैं, उनको सबसे विनती करता रहता हूँ, बाकायदा पोस्ट डालता रहता हूँ ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में हर घर तिरंगा पर काम कर सकें, हर घर तिरंगा फहरा सकें और पूरा देश क्यों ना करे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है जिसकी वजह से हमारी जनता का, मतलब हमारे सैनिकों का तो हमारा मनोबल ऊंचा हाई है, हमारी जनता का मनोबल बहुत ज़बरदस्त ऊंचा है, हाई पर है कि वो उस वक्त बड़े उत्साह से, बड़े भाव से हर घर तिरंगा का जो काम कर रहे हैं वो ज़बरदस्त तरीके से जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे पानी बरसे, चाहे बरसात आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन हर व्यक्ति हर तिरंगा फहराने के साथ साथ में छोटी छोटी टोलियों में उसको परिक्रमा भी कर रहे हैं, उसको एक मैसेज भी दे रहे हैं। इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को क्या कहना चाहें, क्योंकि आप भी एक युवा एमएलसी हैं और देश के, प्रदेश के युवाओं को इस स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से देना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से विनती करता हूँ कि भाई अगर आप 21 साल से ऊपर हो चुके हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा आपकी हो चुकी है, निश्चित रोजगार करें या जॉब करें। मैं गारंटी लेता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने रोजगार या जॉब करेगा वो निश्चित है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा और वो उसके साथ साथ में उसकी संपन्नता, उसका आत्मचिंतन और राष्ट्र के प्रेम या राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी यही मानता हूँ जो अपने आप बिजी कर रहा है वो राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ काम कर रहा है। मैं राष्ट्र हित में सभी से अपील करता हूँ कि सभी युवा, चाहे युवा हो चाहे युवती हो,
अच्छे से काम करें, अच्छे से मैनेज करें, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम कर सके। मैं सभी को बहुत बधाई, बहुत साधुवाद देता हूँ और स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि हर युवा अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ काम करे। सुबह मैं उठूँ तो हमारे इन 2 हाथों में काम होना चाहिए, अगर काम नहीं तो हमको कहीं ना कहीं हम राष्ट्र हित नहीं कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी युवाओं कर रहा हूँ कि अपने आप को रोजगार से जोड़ें, जॉब से जोड़ें। बिल्कुल। पवन सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शख्सियत जो एमएलसी हैं, पवन सिंह चौहान बीजेपी से एमएलसी हैं। अगली बार किसी शख्सियत से हम आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।